अस्सलाम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आज मैं रोडन एनक्लेव के ओवरसीज़ ब्लॉक के हवाले से कुछ अपडेट्स दूंगा, ख़ासतौर पे कि ओवरसीज़ ब्लॉक लॉन्च हो चुका है, इसकी प्राइसेस भी आ चुकी हैं, इसकी बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। तो अब इस हवाले से मैं आपको प्राइसेस के हवाले से एक तो गाइड करूंगा, उसके अलावा जो इसके फीचर्स है उसका एक रीकैप दूंगा कि इसमें क्या क्या फीचर्स आ रहे हैं और इसकी डेवलपमेंट कब से शुरू हो रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट खबर कि इसके लीगल अप्रूवल के हवाले से इसका जो एलओपी है, जैसा कि मैंने बताया था कि शायद वो अप्रूव्ड होकर आ रहा है, तो यकीनी तौर पे वो अप्रूवल के साथ आ रहा है। अप्रूव ऑलरेडी हो चुका है, बस नक्शा रिलीज़ करना है जो कि अगले चंद दिनों के अंदर रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो इस हवाले से एक बहुत ही अच्छी और एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन है और एक अच्छा प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर बहुत ही लिमिटेड से रेजिडेंशियल प्लॉट इस टाइम निकाले गए हैं इंट्रोडक्टरी प्राइसेस के ऊपर, जो कि आप 20% डाउन पेमेंट पे बुक करवा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जी इसके क्या क्या फीचर्स हैं, एक रिकैप दे देता हूं। मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर एक ऑर्गेनिक फार्म डेवलप किया जाएगा, जिसके अंदर आप ऑर्गेनिक फूड आइटम हैं वो वहां से ले सकेंगे। इसमें आपकी सब्जियां हैं, फल हैं, आपके गोश्त है, आपके डेयरी आइटम्स हैं, ये सारे आपके ऑर्गेनिक तरीके से यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे और वहाँ से आप जो भी रेजिडेंट है ओवरसीज ब्लॉक के वो वहाँ से ले सकेंगे। इवन आपके बाकी जो ब्लॉक्स हैं वहाँ के रेजिडेंट भी बेसिकली इस ऑर्गेनिक फार्म से ही अपने डेयरी आइटम्स और जो सारी फ्रूट वेजिटेबल्स हैं, ये सारी फूड आइटम वो यहाँ से ले सकेंगे। एक ऑर्गेनिक फार्म का एक एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। बेसिकली यहाँ पर कोई और सोसाइटी या कोई और जगह पे इस तरह की चीज़ नहीं मिल रही है, आपको इम्पोर्ट ही करनी पड़ती है या फिर आपकी घर में आप प्रोड्यूस कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअली ये कमर्शियल बेस के ऊपर कहीं चीज़ नहीं चल रही। तो ये एक अच्छा एक इनिशिएटिव है रोडेंट एनक्लेव की तरफ से। ऑर्गेनिक फार्म के अलावा यहाँ पर एक बहुत बड़ा ओपन सफारी यहाँ पर बिल्ड किया जाएगा, जिसमें बेसिकली आपके डिफरेंट किस्म के एनिमल्स होंगे, वो आपकी ओपन सफारी होगा। तो यहाँ पर बेसिकली उस तरह नहीं है जिस तरह एक आपका जू होता है जिसके अंदर डिफरेंट केजेस के अंदर डिफरेंट एनिमल्स वगैरह रखे जाते हैं, उस तरीके से नहीं होगा। ये ओपन सफारी है, तो यहाँ पर सारे एनिमल्स भी जो भी रखे जाएंगे वो ओपन रखे जाएंगे। और आपने वहाँ पर ट्रैवल करना है तो वहाँ के लिए मखसूस गाड़ियाँ होंगी जो कि आपको उस पूरे एरिया का विजिट करवाएंगी और आप अपनी गाड़ी के अंदर से ही इसको सारा व्यू कर सकेंगे। तो ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान के अंदर, और अभी तक ऐसा कोई भी ओपन सफारी नहीं है पूरे पाकिस्तान में। डिफरेंट किस्म के ज़ू और इस टाइप की चीज़ें बनती हैं, लेकिन आपका ओपन सफारी का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान के अंदर प्रैक्टिकली कोई भी सोसाइटी ने आज तक नहीं बनाया, किसी भी जगह पे आज तक नहीं है। ये आपका बाहर बिल्कुल होता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी तक इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है, जो रूरल एनक्लेव एक एक्सक्लूसिव फीचर के तौर पे लेके आ रहा है। और इसके साथ ही आपकी एक जिप लाइन होगी जो बेसिकली इस ओपन सफारी के ऊपर से गुजरेगी, जिसके अंदर आप ऊपर से होते हुए सारा एक एरिया व्यू कर सकेंगे। तो ये जिप लाइन भी इसके साथ शामिल है, ओपन सफारी है। इसके अलावा आपका जो जावा डैम का एरिया है बेसिकली, क्योंकि वो भी ओवरसीज ब्लॉक के साथ ही लगता है और वहीं से एक्सटेंड होना है एरिया सारा। तो वहाँ पर आपकी एक स्काई वॉक आ रही है जो ग्लास ब्रिज होगा जावा डैम के ऊपर, तो वो भी एक एंटरटेनमेंट एरिया बनेगा बेसिकली। और उसके साथ ही आपका जो डैम के साथ वाला एरिया, वहाँ पर आपकी एक आर्टिफिशियल बीच बिल्ड की जाएगी, उसके हवाले से भी काफ़ी इनकी बात हो चुकी है। तो ये आर्टिफिशियल बीच का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर लेके आ रहे हैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए, ओवरसीज़ ब्लॉक के लिए। बाकी ब्लॉक्स भी बेसिकली उससे जो भी रेजिडेंट हैं बेसिकली उनके लिए एक एंटरटेनमेंट फैसिलिटी बन रही है, जो बेसिकली आपका ओवरसीज़ ब्लॉक का पार्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई जी। तो ये आपकी अमेनिटीज़ हैं जो आपकी बिल्कुल डिफरेंट है, एक्सक्लूसिव अमेनिटीज़ की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा बाकी जो आपकी बेसिक अमेनिटीज़ हैं, पानी, बिजली, गैस है, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। स्कूल, हॉस्पिटल्स हैं, मस्जिद हैं, कमर्शियल एरियाज़ हैं, ये सारी चीज़ें डेवलप होंगी। काफ़ी ज़्यादा एरिया ओपन होगा। इसमें ओपन पार्क का बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पर पार्क्स होंगे आपके, और हेल्थ एक्टिविटीज़ हैं, एजुकेशन एक्टिविटीज़ हैं, ये सारी फैसिलिटीज़ बेसिकली इसके अंदर शामिल होंगी। वो आपको मास्टर प्लान जैसे रिलीज़ होता है तो आप बेहतर तरीके से, क्योंकि ये सारी चीज़ें मास्टर प्लान के अंदर शामिल हैं, तो मैं मज़ीद कुछ ना ही बात करूँ तो बेहतर है। जब मास्टर प्लान रिलीज़ होगा तो उसके ऊपर डिटेल से फर्दर एनालिसिस कर लेंगे उसके ऊपर। तो अब ये आपकी अमेनिटीज़ हो गई आपकी ओवरसीज़ ब्लॉक की। अब मैं आपको प्राइसेस बता देता हूँ जी। प्राइसेस इसके अंदर एक्चुअली 3 प्लॉट साइजेस हैं, 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल। लिमिटेड से प्लॉट हैं जो कि सोसाइटी ने बेसिकली आपसे कमिटमेंट की थी कि यार कोई टूटी नहीं खोलेंगे इस बार, बहुत लिमिटेड से प्लॉट होंगे। और इसमें भी कुछ इसका जो रेशो है तकरीबन 10% उसमें से होंगे प्लॉट नंबर के साथ, और बाकी आपके फाइलें होंगी बेसिकली जो इन्वेस्टर्स को चाहिए होती हैं या बुकिंग के लिए चाहिए होती हैं कि फ़िलहाल अभी फ़ाइल दे दें और बाद में प्लॉट नंबर लगा दें। तो इस तरह की चीज़ होगी।
और इसके अंदर आपका प्राइसेस मैं पहले बता देता हूँ जी। 5 मरला की टोटल प्राइस है 18,90,000 रुपये और इसकी 20% डाउन पेमेंट होगी 3,78,000 रुपये, 378,000। और उसके बाद इसकी जी 48 मंथली इंस्टॉलमेंट्स होंगी, मतलब 4 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है। तो हर मंथ आपने 27,563 रुपये इसकी किस्त देनी है। और फिर बाकी 10% अमाउंट होगी पोजेसन के टाइम, वो 189,000 है जो आपने पोजेसन के टाइम पे देना होगा। इसके बाद 10 मरले की प्राइस है 35,70,000 रुपये। इसमें 7,14,000 रुपये आपकी डाउन पेमेंट है और आपको मंथली इंस्टॉलमेंट देनी है 52,063 रुपये, जो कि 48 मंथ्स का ये पेमेंट प्लान होगा। और उसके बाद आपने पोजेसन के टाइम पे 3,57,000 रुपये की आखिरी किस्त देनी है, जो कि 10% बनती है। और उसके बाद आपकी पोजेसन आ जाएगी। उसके बाद एक कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट की जो प्राइस है वो 54,50,000 रुपये, मतलब 54.5 लैक्स बनती है। उसमें आपके 10,90,000 रुपये डाउन पेमेंट है। और उसके बाद आपकी मंथली जो इंस्टॉलमेंट बनती है 79,479, मतलब 79,479 रुपये। ये आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी। ये भी 48 मंथली इंस्टॉलमेंट्स हैं, 4 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है। और आखिरी जो 10% अमाउंट होगी, जो कि 5,45,000 रुपये बनती है, वो आपको पोजेसन के टाइम देनी है। तो ये आपका पेमेंट प्लान है ओवरसीज ब्लॉक का। इसमें बेसिकली 3 कैटेगरीज हैं। जैसे मैंने पहले मेंशन किया था कि इसके अंदर 3 कैटेगरीज होंगी। एक आपकी नॉर्मल बुकिंग होगी जो कि 20% पे हो रही है। और उसके बाद इसमें एक तो इसमें इसके बाद इसमें बैलेटेड प्लॉट्स की भी होगी। बैलेटेड प्लॉट थोड़े से हैं, बेसिकली हो सकता है वो आपको प्रॉफिट पे मिलें या प्रीमियम पे मिले। वैसे वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है। अगर आप 30% डाउन पेमेंट देते हैं तो फिर आप बैलेटेड प्लॉट भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब आपको नक्शे पे प्लॉट नंबर मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये 30% वाला ऑप्शन है जिसके अंदर आप प्लॉट नंबर के साथ बुकिंग करवा सकते हैं। इसके बाद फिर आप अर्ली पोजेसन का भी ऑप्शन है कि कुछ मखसूस एरिया है जहाँ पर आप जो बैलेटेड प्लॉट होंगे वो जल्दी पोजेसन में आ जाएंगे और उन एरियाज़ के अंदर आप 40% डाउन पेमेंट दे के ये अर्ली पोजेसन वाले प्लॉट भी ले सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शन है बेसिकली आपके पास, इस पे आप बुकिंग करवा सकते हैं। वैसे ये अपनी कमिटमेंट के हिसाब से बहुत लिमिटेड प्लॉट दिए हैं इन्होंने। तकरीबन टोटल 2,000 के करीब रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं ये तीनों साइजेस के अंदर, जो कि बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी है। एक सोसाइटी के हिसाब से देखें तकरीबन 1,000 कनाल के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो बहुत लिमिटेड से प्लॉट हैं जो कि बहुत जल्द ख़त्म भी हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर भी इन्वॉल्व है रिंग रोड की वजह से। तो इसकी जो अवेलेबिलिटी है काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड रहेगी। तो अगर आप ओवरसीज़ ब्लॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट एरिया है, आपका चक्री रोड का एरिया है, यहाँ पे आपके पास जो आपके कंपटीशन में मल्टीपल जायंट्स हैं, कैपिटल स्मार्ट सिटी है, फैसल टाउन है, इसके अलावा आपका ब्लू वर्ल्ड सिटी है। तो ये 3 बेसिकली कंपटीटर भी वहाँ पर बैठे हैं। बल्कि इवन एक आपके बिल्कुल साथ ही आपका मल्टी गार्डन फेज 2 है, जो कि आपका मेन कंपटीटर बनता है बिल्कुल सेम लोकेशन के ऊपर। तो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा आपकी अट्रैक्टिव है। एक तो प्राइसेस आपकी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, पेमेंट प्लान अच्छा है, एलओपी आपका अप्रूव्ड है फाटा से। बिल्कुल रिंग रोड के साथ वाली लोकेशन बनती है, जो चक्री इंटरचेंज से आप काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट एक्सेस होगी। और इसके साथ आपके जो बाकी ब्लॉक्स हैं, एग्जेक्टिव ब्लॉक के साथ तो डेफिनेटली डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, जनरल ब्लॉक के साथ भी कनेक्टेड होगा। तो ये तीनों जो ब्लॉक्स हैं आपके, जनरल, एग्जेक्टिव और ओवरसीज, ये इंटरकनेक्टेड होंगे आपके रोड नेटवर्क के थ्रू, जो कि इंटरनल रोड नेटवर्क होगा। इसका मतलब ये कि आप किसी भी तरफ से एंटर होकर किसी भी तरफ से निकल सकते हैं। तो ये आपकी एक्सेसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट होगी, रिंग रोड से डायरेक्टली कनेक्टिविटी होगी। और तो एक्सेस वाइज तो बिल्कुल परफेक्ट है। आपकी रिंग रोड से कनेक्टिविटी बिल्कुल बेहतरीन है, आपकी डायरेक्टली कनेक्टिविटी बनती है। और उसके साथ साथ इसकी डेवलपमेंट भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ होगी, जैसा कि आपको पहले बताया था। क्योंकि अर्ली पोजेशंस का भी सिस्टम है यहाँ पे, कि अर्ली पोजेशन देनी है, डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हायर होंगे, यहाँ पे काम फास्ट ट्रैक के ऊपर चलेगा। तो ओवरसीज़ ब्लॉक बिल्कुल एक डिफरेंट प्रोडक्ट बन के सामने आएगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेवलपमेंट्स होंगी, फीचर भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सक्लूसिव दिए गए। तो अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो डेफिनेटली तब तो यकीनी तौर पे आपको कंसीडर करना चाहिए। या अगर आप ओवरसीज़ कम्युनिटी की फैसिलिटीज़ इंजॉय करना चाहते हैं तो यकीनी तौर पे ये ब्लॉक आपके लिए बेहतरीन है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट यकीनी तौर पे करनी चाहिए। कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई इशू नहीं है, बेहतरीन लोकेशन है, पार्टी ठीक है, ज़मीन ऑन करती है और डेवलपमेंट भी यहाँ पे बहुत अच्छी होगी, प्राइसेस भी मुनासिब हैं। तो इस हवाले से अभी आपको कंसीडर करना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। तो मज़ीद को मालूमात चाहिए हो इस ओवरसीज़ ब्लॉक के हवाले से, कोई बुकिंग के हवाले से क्वेरी हो, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप रब्ता कर सकते हैं। या इवन आपके एग्जेक्टिव ब्लॉक के, जनरल ब्लॉक के हवाले से भी कोई कंसर्न हो तो आप हमें रब्ता करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।